हेलो बच्चों, आज हम हमारा सेकेंड हाफ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हैं, आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू से मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग, और डाकघर क्या होता है? पोस्ट ऑफिस। सो आर यू वर्किंग इन दिस पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द बिगिनिंग? कंवर सिंह जी कहते हैं, शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। शुरू में मीन्स इनिशियली। लाहौल स्पीति इज अ डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला, ओके। एंड किब्बर इज अ विलेज, गांव इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, ओके। सो initially I worked for 3 years in Kibber village in Lahore Spiti district. यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। This is the highest village of हिमाचल। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। After that for 5 years इसी जिले के काजा में, इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, और विलेज क्या है? काजा। और 5 years तक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जॉब की है, ओके। सो आफ्टर दिस आई वर्कड फॉर द 5 years इन द सेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ काजा एंड फॉर 5 years इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। उस वक्त इन गाँव में टेलीफोन नहीं थे। वक्त क्या होता है? समय, टाइम, ओके। और टेलीफोन मतलब जो वायर वाला फोन होता है उसको हम बोलते हैं टेलीफोन। सो दोज डेज देयर वर नो टेलीफोन्स इन दीज विलेजेस। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। सिर्फ क्या होता है? केवल, ओनली। और मुख्यालयों मीन्स हेडक्वार्टर्स, प्रधान कार्यालय, जो मेन ऑफिसेस होते हैं, हेड ऑफिसेस होते हैं। सो buses also used to go only to headquarters. अभी भी कई ऐसे गांव हैं, there are still many villages, जहां न तो बस जाती है, where neither bus facility is there, और न ही वहां टेलीफोन है, nor there are telephones. ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। ग्रामीण क्या होता है? गांव वाला, जो विलेज में रहता है। रूरल, और डाक सेवक क्या होता है? पोस्टल सर्वेंट। सो इन सच प्लेसेस ग्रामीण डाक सेवक मीन्स रूरल पोस्टल सर्वेंट इज हाईली रेस्पेक्टेड। मान करना होता है उसको, रेस्पेक्ट करना, इज्जत देना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछती हैं, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं। पहाड़ी इलाका क्या होता है? माउंटेनियस एरिया। यू लिव इन अ माउंटेनियस एरिया। जाहिर है, ऑब्वियस इज, डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। ऑब्वियसली इट विल नॉट बी इजी टू डिलीवर द पोस्ट। कंवर सिंह जी कहते हैं, हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। यस, मुश्किलें क्या होती हैं? कठिनाइयाँ, डिफिकल्टीज। सो यस, डिफिकल्टीज कम एवरीवेयर। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। किन्नौर जिले के हेडक्वार्टर, वेयर? रिकांगपिओ, ओके। सो माई ड्यूटी यूज टू स्टार्ट एट 6 in the morning when I used to work in the headquarter of किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ओके। मैं 6 बजे शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। बोरा क्या होता है? बैग, ओके। सो एट 6 o'clock in the morning I used to keep the postal bag in the bus that is going to Shimla, and at 8 o'clock in the night I used to get down the mail bags from the bus coming from Shimla. पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। पैकर हैज़ टू डू ऑल दिस। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। किन्नौर एंड लाहौल स्पीति आर वेरी cold
एंड हाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फबारी क्या होता है? बर्फ का गिरना, स्नोफॉल। सो देयर मे बी स्नोफॉल इन दिस डिस्ट्रिक्ट इन अप्रैल ऑल्सो। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है। द फीट हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड वाइल वॉकिंग इन द स्नो, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं। स्नो बाइट क्या होता है? बर्फ की वजह से इन्फेक्शन होना। सो अदरवाइज स्नो बाइट विल बी हैपन, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। ड्यू टू विच द फीट टर्न ब्लू एंड दे गेट गैंग्रीन विच कैन कॉज फिंगर्स टू फ्लिक। गैंग्रीन क्या होती है? इन्फेक्शन होकर बिल्कुल वो ब्लू हो जाती हैं, उसको बोलते हैं गैंग्रीन। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता था। सो इन दिस डिस्ट्रिक्ट आई हैव टू वॉक फ्रॉम वन हाउस टू अनदर टू रीच द मेल फॉर अबाउट 26 किलोमीटर डेली। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। दूरी क्या होती है? डिस्टेंस। सो इन हिमाचल द डिस्टेंस फ्रॉम वन विलेज टू अनदर इज अबाउट 4 to 5 किलोमीटर। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। इन हिमाचल द विलेजेस आर सो स्मॉल। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं। 8 से 10 कभी कभी मीन्स समटाइम्स। सो अ विलेज हैज़ ओनली 8 to 10 और समटाइम्स 6 to 7 हाउसेज आर देयर। इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। सो हैव टू वॉक अ लॉट। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। सो वेल वॉकिंग हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ अवर हैबिट। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। दैट इज़ वाई वॉकिंग इन द लाइफ ऑफ अ रूरल पोस्टमैन इज़ मस्ट। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हैं, आपने बताया था कि यू हैड टोल्ड दैट पहले आप अर्लियर डाक सेवक थे। अर्लियर यू वर पोस्टल वर्कर, अब पैकर हैं। नाउ यू आर अ पैकर। इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? सो एनी प्रमोशन बियॉन्ड दिस? कंवर सिंह जी कहते हैं, पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बिकम ए पोस्टमैन आफ्टर अ पैकर। बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। इम्तिहान क्या होता है? परीक्षा मीन्स एग्ज़ाम। सो यू जस्ट हैव टू राइट एन एग्ज़ाम। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। वेतन क्या होता है? वेतन मीन्स पगार, सैलरी। सो राइट नाउ आवर सैलरी इज वेरी लेस अकॉर्डिंग टू वर्क। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। बाबू हु वर्क्स इन द चेयर ऑल डे हैज़ अ मच हायर सैलरी। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। पैकर्स सैलरी इज एज मच एज दैट ऑफ बाबूज। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। मुश्किल क्या होता है? कठिन, डिफ़िकल्ट। सो नाउ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ पोस्टमैन जॉब। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, दोज ऑफ अस हु हैव रिटायर्ड, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। सो दोज ऑफ अस हु हैव रिटायर्ड हैव नॉट बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू पोस्टमैन। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बोझ क्या होता है? भार, बर्डन। सो ड्यू टू दिस द बर्डन ऑफ ओल्ड पोस्टमैन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। दिन प्रतिदिन क्या होता है? डे बाय डे। न जाने, डोंट नो, आने वाला समय कैसा होगा। समय क्या होता है? वक्त, टाइम। सो
डोंट नो हाउ द टाइम विल कम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हैं, काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो। दौरान क्या होता है? के समय, ड्यूरिंग। सो ड्यूरिंग वर्क समथिंग वेरी स्पेशल हैपन। खास क्या होता है? स्पेशल। सो कंवर सिंह जी कहते हैं, एक घटना आपको सुनाता हूँ। आई टेल यू एन इंसिडेंट। घटना क्या होती है? इंसिडेंट। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। तबादला क्या होता है? तबादला मीन्स स्थानांतरण। स्थानांतरण मीन्स ट्रांसफर। सो आई वॉज ट्रांसफर टू शिमला जनरल पोस्ट ऑफिस। वहाँ मुझे देयर रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। चौकीदारी क्या होता है? पहरेदारी, जो वॉचमैन होते हैं ना, वो। सो देयर आई वॉज गिवन द जॉब ऑफ रेस्ट हाउस एंड पोस्ट ऑफिस गार्ड एट नाइट टाइम। ओके, यह 1998 की बात है। इट्स ऑल अबाउट 1998। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। 10:30 क्या होते हैं? 10:30। ओके, और लगभग मीन्स अबाउट। सो इट वॉज अबाउट 10:30 और 10:30 इन द नाइट ऑन 29 जनवरी। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। ओके, सो समवन नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम आउटसाइड। मैंने पूछा कौन है? आई आस्क्ड हु इज देयर। जवाब आया। जवाब मीन्स उत्तर, आंसर। सो द आंसर केम, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, तुमसे बात करनी है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैंने दरवाज़ा खोला तो व्हेन आई ओपन द डोर, अचानक मीन्स एकदम से, सडनली 5-6 लोग अंदर घुसे। सो सडनली 5-6 पीपल एंटर्ड और मुझे पीटना शुरू कर दिया। पीटना क्या होता है? बीटिंग। एंड स्टार्टेड बीटिंग मी। मैंने पूछा, आई आस्क्ड, क्यों पीट रहे हैं? वाई आर यू बीटिंग मी? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब क्या होता है? उत्तर, आंसर। व्हेन आई आस्क्ड वाई यू आर बीटिंग मी, देन दे डिड नॉट आंसर। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। दे टर्न ऑफ ऑल द ऑफिस लाइट्स। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, बिफोर आई अंडरस्टैंड समथिंग, मेरे सिर पर किसी भारी चीज से कई बार मारा। दे हिट माई हेड विद समथिंग हैवी, जिससे मेरा सिर फट गया। इट कॉज्ड माई हेड टू बर्स्ट। मैं लगातार चिल्लाता रहा। आई केप्ट ऑन शाउटिंग। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। बेहोश क्या होता है? बेसुध, अनकॉन्शियस, फेंटेड। ओके, सो आफ्टर दैट आई गॉट फेंटेड, और मुझे कुछ भी पता ना चला। एंड आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। नेक्स्ट डे व्हेन आई बिकम अवेयर, दाखिल होता है एडमिट, और अस्पताल मीन्स हॉस्पिटल। सो द नेक्स्ट डे व्हेन आई बिकम अवेयर, आई वॉज एडमिटेड टू द इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इन शिमला। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। भयंकर क्या होता है? बहुत तेज। ओके, दर्द मीन्स पेन। सो इट वॉज अ सीवियर हेडेक। भयंकर क्या होता है? सीवियर। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। दोज डेज माई 17-year-old सन लिव्ड विद मी। उसी से पता चला कि फ्रॉम दैट आई केम टू नो, मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे, दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। सो उसी से पता चला कि फ्रॉम दैट आई केम टू नो दैट, मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग, द बॉय एंड अदर पीपल ऑफ द ऑफिस,
जो नज़दीक ही रहते थे। नज़दीक क्या होता है? बहुत, पास, ओके, नियर। सो दोज हु लिव्ड क्लोज टू मी दे heard the sound of my shouting. दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए। They broke the door and come inside. और मुझे अस्पताल पहुंचाया। And they took me to the hospital. मेरे सिर पर कई टांके लगे थे। टांके क्या होते हैं? स्टिचेस, जो धागे से हम स्टिच करते हैं, स्टिचेस। So I had many stitches on my head. उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। उसकी वजह से मीन्स ड्यू टू दैट आई स्टिल कैनॉट सी विद वन आई। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। इनाम क्या होता है? पुरस्कार, अवार्ड। सो द गवर्नमेंट अवॉर्डेड मी विद द बेस्ट पोस्टमैन फॉर सेविंग पोस्टेज बाय प्लेइंग ऑन माई लाइफ। यह इनाम 2004 में मिला। आई रिसीव दिस अवार्ड इन 2004। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 500 रुपये, 500 रुपीज़, और प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र क्या होता है? प्रशस्ति मीन्स जिसमें प्रशंसा की जाती है, तारीफ की जाती है, कमेंडेशन सर्टिफिकेट। सो 500 rupees and commendation certificate is given in this award. मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। I and my family were very happy. आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। Even today I proudly say. गर्व क्या होता है? एकदम प्राउड से बोलना, यश से बोलना। So today, even today I proudly say that I am the best postman. और ये पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? प्रतिमा शर्मा के द्वारा। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।